नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आंदोलन की आग में तपकर जन्म लिया उत्तरांचल ने जो अब उत्तराखंड बन गया है। यहाँ के लोग आबो हवा के बिल्कुल विपरीत यानी बेहद भावनात्मक होते हैं। शायद इसलिए नाम की सियासत से यहाँ का चुनावी रंग और गहरा करने की कोशिश हुई है। कांग्रेस के हाथ को सत्ता से बेहाथ करने के लिए बीजेपी ने उत्तरांचल में चुनावी कमान की जिम्मेदारी बीसी खंडूरी को सौंपकर हुंकार भरी है। उत्तरांचल में बीजेपी की रणनीति की कहानी बीसी खंडूरी की जुबानी। आर्मी के रिटायर्ड जनरल बीसी खंडूरी 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए पौड़ी गढ़वाल से निर्वाचित हुए। 1996 में वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे। 1998 में वो दूसरी बार लोकसभा के रास्ते संसद पहुंचे। 1999 में उन्होंने तीसरी बार खुद को जनता का नेता साबित किया और सांसद चुने गए। नवंबर 2000 से 23 मई 2003 तक बीसी खंडूरी केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री रहे। 24 मई 2003 से 21 मई 2004 तक वो केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री रहे। मई 2004 में खंडूरी ने चौथी बार अपना जनाधार साबित किया और लोकसभा पहुंचे। उत्तरांचल की बुनियाद आंदोलन और खून में सनी हुई है और इसकी आंच में सियासत भी खूब होती है। अब कांग्रेस ने चुनाव के ठीक पहले एक लंबित मामले में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करके एक भावनात्मक तीर छोड़ा है। बीजेपी नेता बीसी खंडूरी की नजरों में ये सियासी स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड में चुनाव सिर पर आए तो सबसे पहले सूबे का नाम बदलने की मांग को पूरा किया गया। ये जन भावनाओं से जुड़ा मसला है, लिहाजा विपक्ष यानी बीजेपी ने इसे अपने सियासी नजरिए से देखा और जमकर आलोचना की। उत्तरांचल से उत्तराखंड का जो सफर रहा है, लोगों के हिस्से में क्या आया है? लोगों के हिस्से में सिर्फ ये आया है कि कांग्रेस ने उनकी भावना से खिलवाड़ करने की कोशिश की है और लोगों को समझ में आ रहा है अभी कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय में चुनावी स्टंट करती हैं, घोषणाएं करती हैं और जनता की भलाई से या जनता की भावना से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये टोटली पॉलिटिकल स्टंट है। नाम पे क्या डिपेंड करता है, उतना पैसा अगर आप कहीं विकास में लगाते हैं तो राज्य का भला होता है और जिस अभी चुनाव आने वाला तो शायद मेरे ख्याल से जस्ट पॉलिटिकल स्टंट। उत्तराखंड सही है क्योंकि इसी पे सारा का सारा आंदोलन उत्तराखंड के नाम पे ही हुआ, लिहाजा उत्तराखंड नाम तो होना ही चाहिए। कांग्रेस के इस कदम को बीजेपी चुनावी चाल कहकर खारिज करने की बात करती है। साथ ही जनता को भी नाम की सियासत से होशियार करने पर जोर देती है। तो ये चुनाव से पहले चला गया एक चाल है, आप ये कहते हैं? ऐसा समझना है कि जनता बिल्कुल बेवकूफ़ है, उनकी समझ में इनकी चालें नहीं आ रही है और इस वजह से ये उनको वोट दे देंगे, ये इनकी गलतफहमी है। सरकार तो कांग्रेस की आ रही है बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो काम हमने किए और हमको धरातल पे दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने 20-25 सालों से इस प्रदेश में हम लोगों ने काम किया है। यूं तो नाम की राजनीति जन भावनाओं को ही केंद्र में रखकर की जाती है। ऐसे में इसे सियासी नफे नुकसान से जोड़कर देखा जाना कांग्रेस की मजबूरी है और बीजेपी को इसे खारिज करने के लिए तमाम कोशिशें करनी पड़ेंगी। कांग्रेस के पास चुनावी मैदान में जनता को लुभाने के लिए जो कुछ भी है, बीजेपी पुरजोर तरीके से उसकी खिलाफत करेगी। भ्रष्टाचार से लेकर अपनों को लाल बत्ती गाड़ियां रेवड़ियों की तरह बांटने को लेकर भी एनडी तिवारी सरकार को बेनकाब करने के लिए बीजेपी पूरे तेवर में नजर आ रही है। खंडूरी उत्तराखंड में बीजेपी के चुनावी संग्राम की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में वो उसी मुद्दे को अपनी लड़ाई का आधार मानते हैं जिस मुद्दे की बुनियाद पर उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। कांग्रेस के खिलाफ विकास विरोधी और भ्रष्टाचार को बीजेपी अपना हथियार बनाएगी। अच्छा, भाजपा की कमान संभालने वाले हैं तो किन किन मुद्दों पर आप मोर्चा खोलेंगे कांग्रेस के खिलाफ? उत्तरांचल हमने बनाया था विकास की दृष्टि से और दूसरी बात जो हमने थी वो ये थी कि उत्तरांचल देवभूमि का प्रदेश है। पूरे भारत में विश्व में अपनी एक अलग संस्कृति और छवि के मान जाना जाता था। हम चाहते थे कि वो इस अलग प्रदेश के माध्यम से तेजी से विकास हो और उत्तरांचल की जो एक देवभूमि की स्वरूप है, संस्कृति है, उसके अनुसार शासन करे। इन दोनों में उन्होंने इतना घोर अन्याय, अत्याचार और निराशा किया है लोगों को कि जिसकी सीमा नहीं है। अटल जी ने इनको विशेष राज्य का दर्जा हमको दिया था,
और उसमें ये था कि 90% पैसा केंद्र से आएगा, आपको सिर्फ 10% खर्चा करना है। वो पैसा कहाँ चला गया? 5 साल के अंदर इन्होंने भी 16,000 करोड़ रुपया इन्होंने अभी 2006 तक इन्होंने ले लिया था। 16,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया इन 5 सालों में? कुछ पता है? अंधाधुंध पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। भ्रष्टाचार ऐसा हो गया है कि लोगों को विश्वास नहीं होता इस प्रकार का भ्रष्टाचार। ये जो वित्तीय अनियमितता है, आप या फिर आप ये कह लें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने अभी आवाज भी उठाई कुछ दिनों पहले, और आपका ये मानना है कि उत्तरांचल जो है कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। डेट ट्रैप के अंदर हम एक जैसे फंस गए हैं, और अगर कोई प्रदेश डेट ट्रैप में फंसे और इसलिए फंसे कि उन्होंने विकास में पैसा लगाया है, तो ये है कि उस विकास की दृष्टि से फिर हमारा पैसा दोबारा आएगा। उत्तरांचल में प्रकृति ने इतनी ज़्यादा संसाधन दिए हैं कि अगर हम उनमें से एक को भी कर लेते तो ठीक है, 2-3 साल से आप उधार लीजिए, उसके बाद 3-4 साल बाद पैसा आने लगता है। अब जो भाजपा की कमान आपको सौंपी गई है, उसको ये माना जा रहा है कि गढ़वाल मंडल के जो 41 सीटें हैं उस पर आपकी नज़र है, भाजपा की नज़र है, इसलिए आपको देखिए कमान सौंपने का आप जो मतलब लगा, मुझे अभी अध्यक्ष बनाया गया है कैंपेन कमेटी का या संचालन समिति का, और वो चुनाव के लिए जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए मुझे जिम्मेवारी दी गई है, उसका वो करना है। उत्तराखंड सरकार को घोटालों की सरकार करार देकर बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा हासिल करने की हर संभव कोशिश करेगी। प्रदेश के नाम के बाद राजधानी बदलने की कोशिश को भी बीजेपी नेता खंडूरी अपने अंदाज में बयां करते हैं। अभी एक आरोप जो और लगा था मौजूदा सरकार के ऊपर उत्तरांचल पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली को लेकर, ऐसा है बहुत सारी धांधियां हैं वहाँ पर। इसके सरकार के अंदर 55 से 60 घोटाले हैं, और घोटाले मतलब मेजर स्कैम्स, ये छोटे मोटे चोरी के भ्रष्टाचार के नहीं है। हमारी सरकार बनने पर हम सबकी जांच करेंगे और जो दोषी पाए गए जिन्होंने सरकार का पैसा लूटा उनको सजा दी जाएगी। अच्छा, आपका एक मुद्दा जो है वो गैरसैंण भी होने वाला है कि उसको राजधानी क्यों नहीं बनाया? देखिए ऐसा है, राजधानी वो हमसे इनकी हमारी शिकायत ये है, इन्होंने एक नाटक के तरीके पर गुमराह करने का कहा हम राजधानी की करेंगे, आयोग बुलाया। अगर ईमानदारी से काम करते तो पूरे प्रदेश का हित देखकर कुछ स्थान का चयन होना चाहिए था जिसके अंदर हमारी राजधानी बन सके। आपका स्टैंड क्या है? क्या हमारा स्टैंड ये है कि जो आयोग बना है उसको टेक्निकल फिजिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, सब वायबिलिटी देखकर एक रिपोर्ट देंगे। उसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है, उसमें पॉलिटिशियंस की व्यूज के मतलब नहीं है। उत्तराखंड की नई राजधानी बनेगी या नहीं, और अगर बनेगी तो कौन सी होगी वो राजधानी, ये शायद नई सरकार के गठन के बाद ही तय हो सकेगा। और नई सरकार के लिए चुनावी नतीजों का इंतजार जरूरी है। उत्तराखंड में भी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बवंडर मचा रखा है। विकास की जरूरतों के इस मुद्दे पर क्या कहना है बीजेपी का, और सूबे में दमदार विपक्ष की भूमिका को लेकर उठने वाले सवालों के क्या है जवाब बीजेपी के पास, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।